सिद्धू का गाना 295 मेरा पर्सनल फेवरेट है। अगर इसके टाइटल को तोड़कर देखें तो 29 और 5 ये तो एक तारीख बनती है। 29 मई, जिस दिन सिद्धू का मर्डर हुआ। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या कुछ और? आज की कहानी हमारे 2 सब्सक्राइबर्स की खास रिक्वेस्ट पर है जो डिटेल में सिद्धू की कहानी को जानना चाहते हैं। शुभदीप सिंह सिद्धू, जिसको दुनिया सिद्धू मूसेवाला के नाम से जानती है, उसका जन्म पंजाब के मानसा जिले मूसा गांव में 1993 में हुआ। कनाडा जाकर उसने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, लेकिन उसका पैशन हमेशा से म्यूजिक नहीं था। 2017 में उसका गाना सो हाई रिलीज हुआ, जिसने पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया। सिद्धू ने पंजाबी म्यूजिक में गैंगस्टर रैप का ट्रेंड शुरू किया था। उसके बोल्ड लिरिक्स और यूनिक स्टाइल ने न केवल लोगों का दिल जीता, बल्कि पंजाबी म्यूजिक को इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाया। सिद्धू के लिरिक्स ने कई कंट्रोवर्सीज भी खड़ी की। उसके गानों में बंदूकों का जिक्र कई लोगों को गलत लगता था, जिससे उसके खिलाफ कई केस भी दर्ज हुए। उसका विवाद सिर्फ लिरिक्स तक ही सीमित नहीं रहा। करण औजला, बब्बू मान और प्रेम ढिल्लों जैसे पंजाबी सिंगर्स के साथ भी उसकी कंट्रोवर्सीज हुई। करण औजला और बब्बू मान के साथ उसकी राइवलरी इतनी फेमस हुई थी कि दोनों के फैंस भी सोशल मीडिया पर भिड़ जाते थे। सिद्धू के मर्डर के पीछे पंजाब की 2 बड़ी गैंग्स लॉरेंस और बम्बिहा गैंग की आपसी राइवलरी बताई जाती है। बिश्नोई गैंग का आरोप था कि सिद्धू का कनेक्शन उनके दुश्मन बम्बिहा गैंग से था, जिसका नतीजा उसकी हत्या बनी। 29 मई 2022 की शाम करीब 4:30 बजे सिद्धू घर से निकला। वो खुद अपनी थार एसयूवी चला रहा था। उसके साथ उसका कजन गुरप्रीत और दोस्त गुरविंदर भी था। लगभग 1 घंटे के बाद 5:30 बजे चौहार के गांव के पास 2 गाड़ियों ने सिद्धू की गाड़ी को घेर कर गोलीबारी शुरू कर दी और इस हमले में सिद्धू की मौके पर मौत हो गई। क्राइम जर्नलिस्ट और एक्सपर्ट्स ने इस घटना को एक प्री प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी बताया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस घटना में गैंग्स के साथ साथ राजनीति और इन्फ्लुएंशियल फैक्टर्स भी शामिल हो सकते हैं। सिद्धू की मौत ने पूरे देश को हिला के रख दिया था। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और लाखों लोगों ने जस्टिस के लिए आवाज उठाई। वर्ल्ड लेवल पर सोशल मीडिया कैंपेन्स भी हुए। पॉलिटिकल पार्टीज ने इस मामले पर अपने अपने बयान दिए। ओपोजिशन ने सरकार पर सवाल उठाए, जबकि रूलिंग पार्टी ने इसको सिर्फ गैंग वार से जोड़ा। फिर 30 मई को जाकर इस केस के रिलेटेड पहली गिरफ्तारी होती है। मनप्रीत मन्नू को उत्तराखंड से पकड़ा गया था। फिर जून 2022 में पता चला कि इस मर्डर की प्लानिंग 10 महीने पहले ही शुरू हो चुकी थी। पंजाब की जेलों से लेकर विदेशों तक फैले गैंगस्टर्स इस प्लान में शामिल थे। अगस्त 2022 में पुलिस ने 15 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। सितंबर में दीपक मुंडी, जो कि आखिरी फरार शूटर था, उसे बंगाल नेपाल बॉर्डर से पकड़ा गया। जुलाई में इनकाउंटर में 2 आरोपी मनप्रीत मन्नू और जगरूप रूपा भी मारे गए। पर अगस्त में एक बड़ा खुलासा होता है कि बिश्नोई गैंग का नेटवर्क पाकिस्तान तक फैला हुआ है और वो हथियारों की तस्करी भी करते हैं। अप्रैल 2023 में एक पुलिस वाला भी इस केस में फंसा, प्रितपाल सिंह नाम का कांस्टेबल, जिस पर आरोपी को कस्टडी से भगाने का इल्जाम था। यानी कि साफ है कि केस सिर्फ गैंगस्टर्स तक सीमित नहीं था, सिस्टम के अंदर भी मिलीभुगत थी। और हाँ, इस केस में एक चीज जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली थी, वो थी AN-94 राइफल का यूज। ये कोई आम राइफल नहीं है, बल्कि रशियन आर्मी की एक खतरनाक राइफल है, जो कि AK-47 को रिप्लेस करने के लिए बनाई गई थी। इस इंसिडेंट में ही पहली बार इंडिया में किसी गैंग वॉर में इस गन का यूज हुआ था। दिल्ली पुलिस ने तो इस गन के यूज को कंफर्म किया, क्योंकि क्राइम सीन पर AN-94 की 3 गोलियां मिली थी, लेकिन पंजाब पुलिस ने शुरू में इससे मना किया। अब सोचिए, इतनी हाईटेक राइफल आम सिविलियन के हाथ कैसे लगी? यही चीज इस मर्डर को और भी बड़ा और कॉम्प्लेक्स बना देती है। अब सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस केस को इंटरनेशनल अटेंशन दी। कई बार गलत इंफॉर्मेशन भी फैलाई गई, जिससे कंफ्यूजन और बढ़ता गया। सिद्धू के पिता बलकौर सिंह ने लगातार अदालतों का दरवाजा खटखटाया है। वो लगातार लीगल लड़ाई लड़ रहे हैं और जस्टिस के लिए पब्लिक कैंपेन्स भी चला रहे हैं। सिद्धू की मौत के बाद कई तरह की थ्योरीज और अफवाहें सामने आई। सबसे पहले अगर बात करें पॉलिटिकल एंगल की, तो कुछ लोगों का मानना ये है कि सिद्धू की कांग्रेस से इलेक्शन लड़ने और खुलकर बोलने की वजह से वो कई पावरफुल लोगों की आंखों में चुभने लगा था। एक और इम्पोर्टेंट बात नोटिस करने वाली ये थी कि उसकी सिक्योरिटी मर्डर से सिर्फ 1 दिन पहले ही घटाई गई थी, जिससे शक
और भी गहरा होता जा रहा था कि कहीं ये कोई साजिश का हिस्सा तो नहीं था। दूसरी बड़ी थ्योरी है इंटरनेशनल गैंगस्टर कनेक्शन की। कनाडा में बैठा गोल्डी ब्राड, जिसने ओपनली मर्डर की जिम्मेदारी ली, और उसके पीछे लॉरेंस बिश्नोई का नेटवर्क। ये लोग सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि यूके, कनाडा और पाकिस्तान तक फैल चुके हैं। तीसरी स्पेकुलेशन खुद म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़ी है। सिद्धू के कई पंजाबी सिंगर्स से पब्लिक लेवल पर कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं। करण औजला और बब्बू मान जैसे नामों के साथ लिरिकल वॉर्स और डिस ट्रैक्स भी काफी चर्चा में रहे हैं। फैंस के बीच भी इन राइवलरीज को लेकर कई बार बहस और क्लैशेस भी देखने को मिले हैं। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि सिद्धू का जो फियरलेस एटीट्यूड था और वो सोशल इश्यूज पर जिस तरह से खुलकर बोलता था, वही शायद उसकी जान की वजह बन गया। लेकिन अब तक इन थ्योरीज में से किसी भी थ्योरी की ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है। ये सब बातें आज भी लोगों के दिमाग में घूम रही हैं। अगर आपने टूपाक शकूर और नोटोरियस B.I.G AKA बिगी जैसे आइकॉनिक अमेरिकन रैपर्स का नाम सुना है, तो आपको बता दूं कि सिद्धू की हत्या की तुलना इन रैपर्स के साथ की जाती है। तीनों ही आर्टिस्ट अपने टाइम के सबसे बोल्ड, आउटस्पोकन और सोशली वोकल सिंगर्स थे। टूपाक की हत्या 1996 में लॉस वेगस में हुई और उसका केस आज तक ऑफिशियली सॉल्व नहीं हुआ। नोटोरियस B.I.G को भी 1997 में LA में मार दिया गया था। दोनों केसेस को उस वक्त की चल रही ईस्ट कोस्ट वर्सेस वेस्ट कोस्ट रैप राइवलरी से जोड़ा गया था। सिद्धू के केस में भी कुछ ऐसा ही एंगल सामने आया। लॉरेंस बिश्नोई वर्सेस बम्बीहा गैंग की गैंग वॉर और म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़ा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। अब इन तीनों के केसेस में जो चीजें कॉमन है वो है मैसिव फैन फॉलोइंग, कंट्रोवर्शियल पर्सोना, अनरिजॉल्व्ड जस्टिस और लगातार चलती थ्योरीज। शायद यही वजह है कि सिद्धू की मौत सिर्फ पंजाब की ट्रेजेडी ही नहीं, ये एक ग्लोबल स्टोरी बन गई जिससे दुनिया भर के लोग इमोशनली जुड़ गए। सिद्धू की मौत ने पूरी पंजाबी इंडस्ट्री को हिला दिया था। उसके ऑनर में कई ट्रिब्यूट इवेंट्स हुए, मेमोरियल्स बन गए और उसके सॉन्ग्स अभी भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। सिद्धू के पिता बलकौर सिंह लगातार लीगल बैटल्स लड़ रहे हैं। उन्होंने कई पिटीशंस फाइल की, प्रोटेस्ट लीड किए और न्याय पाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, सिद्धू की मौत के पीछे असली वजह क्या थी? क्या कोई ऐसा भी एंगल है जो आपको लगता है कि अभी तक सामने नहीं आया? आपकी इस केस के बारे में क्या राय है, प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइए। आपके सजेशंस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और अगर आपके मन में कोई ऐसा केस है या किसी कहानी का आप साइकोलॉजिकल एनालिसिस देखना चाहते हैं तो वो भी आप मेरे को सजेस्ट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी सजेशंस को अगली वीडियो में ज़रूर शामिल कर सकूं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको शेयर ज़रूर कीजिए और मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। मिलते हैं जल्दी एक नए केस के साथ। तब तक सच के साथ खड़े रहें और इंसाफ की लड़ाई में अपनी आवाज़ बुलंद रखें।